हर हर महादेव दोस्तों, भक्ति सागर सोनिका चैनल में आप सबका स्वागत है, जिसमें हम आपको सुना रहे हैं शिव महापुराण की कथा का तीसरा खंड, जिसके कि आज 61 से लेकर 65 तक के 5 अध्याय की कथा हम आपको सुनाएंगे। पीछे हमने आपको सुनाया किस प्रकार बारात आई, किस प्रकार शादी हुई और अब सालियों के साथ हंसी टिटोली चल रही है, भोलेनाथ की खान पान चल रहा है। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें और जिन्होंने पिछली वीडियो देखनी है और डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। ब्रह्मा जी बोले, नारद, हिमाचल ने 3 दिन तक बरात की बड़ी सेवा की। चौथे दिन मैंने पश्चिम मुख से शिव गिरजा को बिठाकर होम करवाया। रीतियाँ शेष रह गई थी, वो पूरी कराई, क्योंकि पहले बरात बहुत दिन तक रहती थी ना। प्रातःकाल जब हिमाचल से विदा मांगी तो हिमाचल अत्यंत टेंशन में आ गया, दुखी भी हो गया, लेकिन विदा तो करना ही है ना बेटी को। शील के कारण से भी संगति छोड़ने की इच्छा ना हुई। उस समय देवताओं ने हिमाचल की बहुत स्तुति की तथा समझाते को कहा कि राजा, तो बेटी को विदा करना ही पड़ेगा, समय आ गया है। अंत में निराश होकर हिमाचल ने जैसे एक सभा कर सबको सूचना दी कि शिव जी अब विदा होने वाले हैं। हिमाचल के मुख से ऐसे वचन सुनकर सब लोग मूर्छित हो गए, टेंशन में आ गए कि हाय, पहले 3-4 दिन रहते थी बरात, लड़कियां रोती भी बहुत थी, दुख भी बहुत था। आजकल कम है, क्योंकि आजकल सोर्स ज़्यादा ना, जाते तो वीडियो कॉल लग जाती है कि दुल्हन घर पे पहुंच गई है। उस समय का हालात ही कुछ और थे। जब बारात के सब लोग आ गए तो मैंने शिव और गिरजा को मध्य में बिठा लिया और फिर गौरी गणपति की पूजा करा। सब करने योग्य काम कर लिए। हिमाचल ने दहेज में पकवान, फल, हाथी, घोड़े, दासी, गो इत्यादि बहुत कुछ दिया। अपराध मुझसे जो हो गए हैं उसे क्षमा करेंगे भोलेनाथ। ऐसे आखिर में जैसे हर घर का घराती होता है ना, बरातियों से माफ़ी मांगता, कुछ रह गया हो तो क्षमा करें। ऐसे ही राजा हिमाचल भी सबसे क्षमा मांग रहे हैं कि कहीं कोई गलती रह गई हो तो हमें माफ़ करना। गिरजा का विवाह शिव जी के साथ कर दिया, यह हम पर बड़ी कृपा है। ऐसे हम सब ने उनको धन्यवाद किया। इस प्रकार हिमाचल तथा मैना सहित समस्त परिवार बार बार शिव जी स्तुति करने लगा। सब बरात वहाँ से वास स्थान में लौट आई। शिव जी हिमाचल के घर के भीतर गए। जब स्त्री एकत्र होकर शिव जी को विदा करने लगी, शिव जी ने कहा, सब बरात यहाँ से विदा हो गई, अब मुझे भी विदा होने की आज्ञा दें। यह सुनकर मैना ने बड़े स्नेह से गिरजा को शिव जी को सौंप दिया। बोली, है शंकर, यह गिरजा मुझे प्राणों से प्यारी है। अभी इसकी अवस्था छोटी है, यदि अधिक कोमलांगी है, इसको संसार के रीति रिवाजों का कुछ मालूम नहीं है। यह बहुत सीधी है, आप इसे प्रेम से रखना। मैना शिव जी के चरण पकड़कर मोहित हो गई। हे नारद, सुनकर शिव बोले, तुम और हिमाचल धन्य हो देवी। सब लोग स्तुति करते हैं, तुम कुल परिवार सहित मुक्ति प्राप्त करोगे। हमें भक्त जना वैर भय प्रीति भक्ति संबंध आदि द्वारा अनेक प्रकार के पाते हैं। ये कहकर शिव जी मैना से विदा होकर हिमाचल के पास आए तथा हाथ जोड़कर खड़े होकर विदा मांगी। उस समय हिमाचल अत्यंत प्रेम से भक्ति से आंसू बहाते बोले, हे प्रभु, आप मेरे समस्त अपराधों को क्षमा कीजिए, मुझे अपना सेवक समझकर सब दुख दूर करें। यह कहकर हिमाचल ने शिव जी को विदा किया। तब बारात बड़ी धूमधाम से चली। उसी समय सब प्रकार के बाजे बजने लगे। शिव जी वहां से विदा होकर नगर के बाहर ठहरे। मुनियों ने हिमाचल से कहा, गिरजा को भी विदा कीजिए। अब यह समाचार भीतर मैना के पास गया तो सब प्रेम सागर में डूब गई। नगर भर गया, स्त्रियों को बुलाया गया। वस्त्र भूषण से सज्जित होकर गिरजा को विदा करने की बारी आई। स्त्रियों ने गिरजा के पतिव्रत की शिक्षा देते हुए कहा कि गिरजे, अपने पति की सदा सेवा करना, आनंद प्रदान करने वाली हो, तुम रात दिन पति की सेवा में ही लगी रहना, इससे समान कोई दूसरा तप नहीं है। संसार में 4 वस्तु अत्यंत सुख देने वाली हैं। पहला प्रियतम, दूसरा धर्म, तीसरी स्त्री, चौथा संतोष। इन चारों की परीक्षा पति के समय ही हो सकती है। जो स्त्री अपने पति का सम्मान नहीं करती, उनकी सेवा नहीं करती, वह निस्संदेह नरक में जाती है। इसलिए स्त्री को सब कुछ त्याग करके वह अपने पति की सेवा करनी चाहिए। वेदों में 4 प्रकार की स्त्री बताई। पहली उत्तम वह है जो स्वप्न में भी दूसरे के पुरुष के मन में विचार न लावे। दूसरी मध्यम में, और जो अन्य पुरुषों के पुत्र पिता भाई से समान समझे। तीसरी निकृष्ट, जो अपने धर्म का विचार करके पर पुरुष की संगति से बची रहे। चौथी अति अधम, जो अपने पति व कुल के भय से दूसरे की संगति से बच जावे। समय से डरना चौथी प्रकार की स्त्री में ही गिना गया है। पतिव्रता स्त्रियों को सभी प्रतिष्ठा करते हैं, सभी मान सम्मान देते हैं। नारद, ब्राह्मण स्त्रियां गिरजा को इस प्रकार समझाती हुई फिर बोली, स्त्री चाहे अनेक पाप हुए हों, परंतु वह केवल अपने पति धर्म से परम पद प्राप्त हो जाती है। गिरजा, शिव जितनी स्त्रियों पर कृपा करते रहे हैं उतनी और किसी पर नहीं। जो स्त्रियां अपने पति का विरोध करती हैं, निस्संदेह नरक को जाती हैं। दूसरा जन्म धारण कर या तो युवावस्था में वैधव्य हो जाती हैं या पति सहित अनेक प्रकार के दुखों को भोगती हैं। पतिव्रता स्त्रियों की भेद
भी बड़ाई करते हैं। स्त्री को उचित है कि प्रथम अपने पति को भोजन करावे, स्वयं पीछे खावे, पति को सुलावे, स्वयं पीछे सोवे, पति जो आज्ञा देवे उसको माने, बुरी स्त्रियों से दूर रही, अपने मुख से कभी पति की निंदा ना करे, एकांतवास ना करे, जहाँ अपने पति की प्रसन्नता हो तथा इच्छा हो वहीं जावे, वही काम करे। विपत्ति के समय में भी एक समय देखे, एक समय नियम से चले, जिसके पति के अधिक परिश्रम ना करना पड़े। स्त्री अपने पति की इच्छा के बिना व्रत आदि करती है, वे अपने पति की आयु को कम करती है। इसलिए व्रत आदि भी करो तो अपने पति की इच्छा से करो, स्वयं नरक में जाती है। स्त्री को यह उचित है कि पति से ऊंचे स्थान पर ना बैठे, पति के सम्मुख किसी पर स्त्री से बात न करे, झूठे और दुर्वचन मुख से ना निकाले, सदा लड़ाई झगड़ों से दूर रहे। यदि किसी समय उसका पति मारपीट करे तो स्त्री को क्रोध ना करना चाहिए और ना ही भागना चाहिए। ब्रह्मा बोले, नारद ब्राह्मण स्त्रियां गिरजा को पुनः समझाते हुए बोली, गिरजा देखो, अत्रि ब्राह्मण की स्त्री अनुसूया ने धर्म से कितना आनंद प्राप्त किया, अपने तेज से जलाकर दूसरे को ब्राह्मण को जीवित किया। पतिव्रत धर्म की एक कथा मुनि इस प्रकार कहते हैं कि तपस्वी तप करते थे कि बगुली ने उनके सिर पर विष्ठा कर दी। जब तपस्वी ने अपनी दृष्टि उठाकर उसकी ओर देखा तो उसी समय बगली जलकर भस्म हो गई। यह देखकर तपस्वी ने अनुमान लगाया कि हमारा तप पूर्ण हो गया। इस विचार से वे तप को छोड़कर चलते फिरते पतिव्रता स्त्री के द्वार पर आए। उसी स्त्री ने तपस्वी की बड़ी सेवा की। द्वार पर तपस्वी को ठहराकर स्वयं घर पर दान के लिए वस्त्र लेने गए। संयोगवश उसके पति ने घर में उसके किसी काम के लिए कहा, वह उसी कार्य में लग गई। तपस्वी की बात भूल कर गई। जब वह पति की सेवा कर चुकी तब दान लेकर द्वार पर आई। उसको देख तपस्वी ने क्रोध कर श्राप देने की इच्छा की। उसी समय उस स्त्री ने तपस्वी को क्रोधित देकर कहा कि हे तपस्वी, मुझको किस प्रकार भय नहीं, तुम इतना क्रोध क्यों करते हो, क्या मैं बगुली? इतना सुनकर तपस्वी का अहंकार नष्ट हो गया। उसने उसकी बारंबार प्रशंसा कर उस बात को समझा कि पति व्रत धर्म सब धर्मों से बड़ा है। गिरजे, तुम विश्वास रखो कि संसार में पति से बढ़कर कोई देवता नहीं है। मैना ने भी गिरजा को इस प्रकार बहुत सी बातें समझाई जो शादियों के टाइम पे उस टाइम पे समझाई जाती थी, आजकल शायद नहीं समझाई जाती हैं, बहुत कम समझाई जाती हैं। गिरजा को बारंबार अपनी भुजाओं में लिपटा लेती, प्रकाश शिव जी की सेवा के लिए बार बार कहती हुई रोने लगी, पुत्री, दूसरे के फंदे में पड़कर कुछ आनंद नहीं मिलता। गिरजा भी प्रेम से मैना के चरणों पर गिर पड़ी और मूर्छित हो गई। मैना ने उन्हें उठाकर अपनी छाती से लगा लिया। सखियां गिरजा को मैना से लगकर ले चली। गिरजा सबसे विदा होकर स्वैर होती हुई दूसरों को रुलाती हुई चली। यहाँ तक कि पशु पक्षी भी वहाँ के रोने लगे। हिमाचल को बहुत दुख हुआ। उसी समय कोई भी ऐसा पंडित ज्ञानी शेष नहीं था जो रोने पीटने के अधिक कुछ और कर सके। शुभ मुहूर्त समाप्त हुआ जाता है। सुनकर हिमाचल ने निरुपाय होकर गिरजा को पालकी पर सवार होकर जाने की शिक्षा दी। मैना आदि अन्य समस्त स्त्रियां पुरुष आदि एक साथ गिरजा के शीश देने लगे। हिमाचल ने गिरजा को वे दासियां भी दे दी जिन्हें गिरजा विशेष रूप से चाहती थी। गिरजा के विदा के समय बहुत सा धन धावे लुटाया गया। चलने के समय हिमाचल ने अपने पुत्रों से देवताओं से प्रार्थना की, कुछ दूर तक आपके साथ चलेंगे। देवताओं ने हिमाचल को विदा किया। हिमाचल भी वहां से यह कहकर मुझे तीनों लोकों में बड़ाई प्राप्त हुई, सबको प्रणाम कर विदा किया। शिव से कहा कि आप मुझे कृपा करके अपनी भक्ति दीजिए। शिव ने प्रसन्न होकर इच्छा पूरी की। हिमाचल के यहाँ जितने तिथि आए सब हिमाचल से आदर से विदा किया। और जब शिव जी बरात के साथ कैलाश पर्वत पहुंचे तब वहां प्रकाश से आनंद ही आनंद हो गया। लगन मंदिर में प्रवेश किया। हे नारद, शिव गिरजा के मंदिर में प्रवेश करने के पश्चात जब स्त्री एकत्रित होकर उनकी आरती उतारने लगी, विष्णु तथा सब ने दोनों का पूजन किया। जिस प्रकार दरिद्र को धन, अंधे को नेत्र, रोगी को अमृत प्राप्त होता है, हम सब ने उनकी अलग अलग स्तुति की। हे कैलाशपति, हम सब का जो मनोरथ है उसे आप भली भांति जानते हैं। इसके उपरांत कर्मश वहां से सब लोग विदा हुए। शिव जी ने विष्णु तथा मुझसे कहा कि मुझे तुमसे अधिक प्रिय कोई नहीं, तुमसे कहने से ही मैंने गिरजा से विवाह किया है। अब तुम भी अपने लोक को लौट जाओ, तुम्हारे सब कार्य संपन्न होंगे। तारक दैत्य शीघ्र ही यमलोक में जाएंगे। यह कहकर शिव जी हंसे और चुप हो गए। विष्णु तथा मैं भी हंसकर बड़ी प्रसन्नता से जय शंभु शिव शंभु कहते हुए स्तुति करने लगे। सब रात के चले जाने के पश्चात शिवगण उनकी सेवा करने लगे। शिव जी जगत पिता तथा गिरजा जगत माता है। हम उनको श्रृंगार के किस प्रकार वर्णन करें? संसार में शिव के समान कौन सहायक है? उन्होंने परब्रह्म होकर भी संसार का दुख दूर करने के लिए विवाह किया, जिससे उनकी लीला कहकर सब मोक्ष प्राप्त करते हैं। शिव गिरजा के विवाह की यह कथा अत्यंत मंगल प्रदान करने वाली है। जो इसको सुने वह पशु के समान है, जो इसको ना सुने वे पशु के समान है। संसार में शिव के शेष गान के अतिरिक्त मुक्ति प्राप्त करने वाले कोई सरल युक्ति नहीं। यह अपार है, जितना सुना जा सके भलाई के लिए उतना ही बहुत है।
इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनेगा तथा दूसरों को जो सुनावेगा वह शिव के समान हो जाएगा, आनंद प्राप्त हो जाएगा। जो कम से कम भी इस कथा का पाठ करेगा वह भी धन्य हो जाएगा। चारों वर्ण के जो लोग इस कथा का पाठ करेंगे उनके सब रोग दूर हो जाएंगे, सब कष्टों से छुटकारा मिलेगा तथा अंत में मुक्ति प्राप्त करेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। इति श्री पुराणे श्री शिवविलास तीर्थ खंडे ब्रह्मण संवादे भाषाए शिव गिरिजा विवाह हवने तृतीय खंड समाप्त। बोलो शंकर भगवान की जय। तो इस तरह से हमारा तीसरा खंड समाप्त हुआ। आगे की कथा सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।